Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Engineer Sajid Ashari is here. Welcome to my YouTube channel. And the topic is the dispute between Pakistan and India on the matter of water, with the special reference of Indus Water Treaty. तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की अगर बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिस्प्यूट कैसे है और इसका जो करंट स्टेटस है, स्टेटस को क्या है हमारे पास। जो इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पास है वो इट इज़ द बेसिकली द फार्मूलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द टू स्टेट्स. It was signed on 19 September 1960 in Karachi. It was brokered or mediated by World Bank, and the two leaders who signed this were Ayub Khan from Pakistan and Jawaharlal Nehru from India. तो हम देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है बेसिकली वो हमारे पास एक फार्मूलेशन है कि वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी हमारे पास. तो ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से 19 सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया और इसके जो सिग्नेटरीज थे वो अयूब खान साहब और हमारे प्रेसिडेंट थे, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. हम जानते हैं कि 1956 का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अक्टूबर 1958 में एब्रोगेट होता है. उसके बाद जो है मार्शल लॉ लगने के बाद सिकंदर मिर्ज़ा एग्ज़ाइल हो जाते हैं और अयूब खान टुक ओवर करते हैं गवर्नमेंट को. तो और जो हमारे पड़ोसी हॉस्टाइल कंट्री हैं उनकी तरफ से जवाहरलाल नेहरू साहब इसके सिग्नेटरी थे. ये कराची में हुई थी और इसको सपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किया था. व्हाट वर द मेन पोस्टुलेट्स? द मेन पोस्टुलेट्स वर, इसके जो अहम नुकात हैं इसमें पहला ये है कि इट डिवाइडेड सम रिवर्स बिटवीन दीज स्टेट्स. वेस्टर्न जो रिवर्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और वेस्टर्न रिवर्स को याद रखने का हमारा फार्मूला है ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 6th ऑर्गन भी है यूनाइटेड नेशंस का, हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. तो ICJ से याद रखें वेस्टर्न रिवर्स है हमारे पास. I मीन्स इंडस, C मीन्स चनाब और J मीन्स जहलम. ये पाकिस्तान के हिस्से में आए अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी. फिर जो ईस्टर्न रिवर थे हमारे पास उसको याद रखने का ट्रिक है. हमें पता है कि मोदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो बीजेपी पार्टी के साथ है और जो बीजेपी हमारे पास है वो RSS का एक ग्रुप है हमारे पास. तो RSS का मतलब था राष्ट्रीय सायामविसिक संघ. तो इसके एब्रिएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मुश्किल है. तो RSS से हम याद रखेंगे B in RSS. ठीक है, तो ये 3 रिवर्स को याद रखेंगे. क्या फार्मूला है? B in RSS, यानी ब्यास, रावी, सतलुज. ये ईस्टर्न रिवर्स थे जो इंडिया को दिए गए थे इंडस वाटर ट्रीटी में. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये था कि कोई भी स्टेट जो है ना इट कैन नॉट डाइवर्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, यानी फ्लो ऑफ द वाटर को डाइवर्ट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट, स्टेट और एंटिटी कैन नॉट बिल्ड रिवर्स. ठीक है, कैन नॉट बिल्ड डैम्स ऑन द रिवर्स, यानी डैम नहीं बना सकता है. अगर वो पाकिस्तान है तो ईस्टर्न रिवर्स पे डैम नहीं बना सकता है. इसी तरह अगर इंडिया है तो वेस्टर्न रिवर्स पे वो डैम नहीं बना सकता है. हाउएवर, any project which is not consuming water consuming can be built. जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट हैं या वेरियस जो प्लांट्स हैं उसको वो बिल्ड कर सकता है, बट विद द नेगोशिएशंस होंगे दोनों पार्टी के दरमियान. और पाकिस्तान के इंजीनियर्स को अलाउ है कि वो किसी भी टाइम जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं. तो ये चीज़ें इसमें शामिल थी.
अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास वेस्टर्न रिवर्स यानी ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम जो है वो पाकिस्तान को मिले। ईस्टर्न रिवर्स बी इन RSS यानी ब्यास, रावी और सतलुज जो है वो ईस्टर्न रिवर हमारे पास इंडिया को मिले थे। और किसी को पानी डाइवर्ट करने का हक हासिल नहीं है, किसी को डैम बनाने का हक हासिल नहीं है। हाँ, कोई पावर प्लांट है, वाटर को कंज्यूम नहीं करता है, वो भी तब बना सकता है जब दोनों की नेगोशिएशन होंगी, अप्रूवल होगा। इसी तरह पाकिस्तान के इंजीनियर किसी भी टाइम जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी फ्लो को हमारे पास। तो ये इसके जो है कुछ बेसिक चीज़ें थी। और फिर ये कहता है कि अगर लास्ट में इफ़ डिस्प्यूट अकर्स बिटवीन देम, अगर इनके दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है, लड़ाई होती है इस ट्रीटी के ऊपर, सो इट कैन बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस, बायलैटरल नेगोशिएशंस, यानी अगर कोई डिस्प्यूट आ भी जाता है तो बायलैटरली इसको रिजॉल्व किया जाएगा, यानी इंडिया और पाकिस्तान बैठ के इस मसले को खुद हल करेंगे। और अगर हल नहीं होता है तो फिर ये थर्ड पार्टी यानी आर्बिट्री में जाएगा। आर्बिट्री वो वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, UN भी हो सकता है, हमारे पास सार्क है, SCO है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्बिट्री रोल प्ले कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। तो ये इसके बेसिक जो थे हमारे पास प्रोविजंस थे। अभी हम जाते हैं कि डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कास्ट करते हैं तो हमारे पास जो है 50% डिक्लाइन इन द वाटर हुई है पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान का स्टांस भी है। और पाकिस्तान कहता है कि द डिक्लाइन इज़ ड्यू टू द वायलेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की वायलेशन है। हाउ, वो फिर प्रूव भी देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग द डैम्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स, स्पेशली ऑन चनाब, जिसमें किशनगंगा डैम शामिल है। इसी तरह फिर उसने वाटर को भी पाकिस्तान कहता है डाइवर्ट करने की कोशिश की है। वूलर ब्रिज की पाकिस्तान जो है एविडेंस देता है दुनिया को। तो ये कुछ टेंजिबल एविडेंस हैं जो पाकिस्तान शो करता है दुनिया के आगे कि देखें वायलेशन ऑफ जो है वो ट्रीटी कर रहा है इंडिया। इंडिया का स्टांस कुछ जो है वो बड़ा हिपोक्रेसी और कंट्रोवर्सी है। वो कहता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना वो पानी की स्कार्सिटी हुई है हमारे पास, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, तो ये वो कुछ इस तरह के चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान के इसमें करता है। फिर कहता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं पाकिस्तान में वो बड़े आउटडेटेड हैं। हाउएवर इन तमाम के होते हुए भी क्लाइमेट चेंज को भी पाकिस्तान कहता है मैं मानता हूँ, पॉपुलेशन को भी मानता हूँ, लेकिन हु इज़ इंडिया हु इज़ वायलेटिंग दिस, यानी इंडिया कौन होता है इसको वायलेट करने वाला, जबकि उसने साइन करके ये ट्रीटी दी है। फिर हम देखते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है। हम तो बातें सुनते आ रहे थे ना कि सस्पेंड हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, सस्पेंड हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, हम इसको सस्पेंड करेंगे, इंडिया की तरफ से सुनते हुए आ रहे थे, या इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर अब रिव्यू करना है भी तो आप दोनों पार्टीज़ बैठेंगे क्योंकि दोनों इसके सिग्नेटरीज हैं, आपने इसके ऊपर साइन किए हुए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पहलगाम अटैक हुआ है 22 अप्रैल और 2025 के अंदर, वो इसमें इंडिया जो है वो बड़ा बोगला गया था। इंडिया हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर पर्टिकुलरली देयर PM। तो वो कहने लगे कि भाई हम जो है अभी इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और ऑफिशियली जो है ना उसकी गवर्नमेंट ने PM मोदी की जो है ना प्रोमलगेटेड या अनाउंसमेंट भी की कि भाई हम जो है इसको अभियान्स में रखते हैं। अभी अभियान्स को भी समझें, एक होता है एब्रोगेट करना यानी आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, फेंक दिया आपने, एक होता है सस्पेंड करना यानी टेम्परेरी आपने कहा मैं इसको नहीं मानता हूँ, एक होता है अभियान्स। अभियान्स का मीन्स ये है कि आप इन द स्टेट है, ठीक है, वो डॉर्मेंट है, उससे आपका कोई काम नहीं है, तो ये भी एक सस्पेंशन की एक फॉर्म है, लीगल नहीं है लेकिन इसको बचने के लिए एक लूप होल है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हाउएवर इंडिया कहता है कि हेल्ड इन अभियान्स है, हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि एनालिसिस करेंगे कि वाकई जो है इंडिया इज़ वायलेटिंग एनी रूल। यस, डेफिनेटली इंडिया इज़ वायलेटिंग रूल्स। हाउ? आर्टिकल 12 जो इंडस वाटर ट्रीटी का वो ये कहता है कि नो पार्टी कैन विड्रा फ्रॉम दिस एग्रीमेंट यूनिलैटरली, यानी अकेले तो ये इसको विड्रा कर ही नहीं सकता है। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैं आपको दूं, हमारे पास शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 के अंदर,
उसमें भी ये क्लास लिखी हुई थी कि इफ़ एनी डिस्प्यूट अकर, कोई डिस्प्यूट होता है, देन इट शुड बी रिजॉल्व बाय बायलैटरल नेगोशिएशंस। ये दूसरी वायलेशन की इंडिया ने। अब इंटरनेशनल लॉज की हम बात करें तो वियना कन्वेंशन 1979 के अंदर होती है, उसमें भी अगर कुछ ट्रीटीज़ बायलैटरल हैं तो वो बायलैटरली रिजॉल्व हो सकते हैं। यूनिलैटरली अगर कोई करता है तो वो वायलेशन ऑफ राइट्स होगा, वायलेशन ऑफ रूल्स होगा। इसी तरह जेनेवा कन्वेंशन के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जेनेवा 59 कन्वेंशन और 60 के आर्टिकल के जो है ना अगेंस्ट है ये वायलेशन। तो इंडिया इज़ डेफिनेटली कैटेगरिकली क्रिस्टल लाइक क्लियर वायलेटिंग द एग्रीमेंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अभी हम इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो डिस्प्यूट है दो न्यूक्लियर आर्म्ड जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उसमें एक्सर्सबेटिंग सिचुएशन हो जाएगी, टेंशन बढ़ेगा, एग्रीवेटिंग सिचुएशन हो जाएगी। हाउएवर जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अकॉर्डिंग टू डैम इंडिया कांट स्टॉप द वाटर, क्योंकि वो अपेरिप्रियन है, यानी कि वो ऊपर है और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो नीचे है। तो इंडिया पानी को रोकने के कैपेबल ही नहीं है। उसकी कैपेबिलिटी के लिए उसको इतने बड़े डैम्स बनेंगे जिसको कई साल लगेंगे, कई रिवर्स बनाने बनेंगे उसको। तो एक तो पानी रोक नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड बात है, टेक्निकली भी हो। दूसरी बात यह है क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल रूल्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली इस मसले को एज सून एज पॉसिबल इट विल बी रिजॉल्व बाय नेगोशिएशंस और बाय एनी आर्बिट्री बॉडी। हमने देखा कि दो न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस जब पहलगाम अटैक के बाद आमने सामने होते हैं तो यूएस की तरफ से जो है ना स्टांस लेके दोनों के दरमियान जो है ना चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। तो होप्स हो कि दीज थिंग्स विल बी सेटल डाउन बाय एनी थर्ड पार्टी। और आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, इसमें सार्क हो सकता है, हमारे दोनों हम कंट्रीज़ उसका पार्ट हैं, एससीओ में हम दोनों कंट्रीज़ का पार्ट हैं, यूएनओ में हम दोनों उनका पार्ट हैं, वर्ल्ड बैंक में हम जो है ना दोनों पार्ट हैं, और वर्ल्ड बैंक बड़ा काम कर सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ख़ुद से आर्बिट्री बॉडी नहीं आ सकती है क्योंकि इसके क्लास में इस तरह की चीज़ मेंशन ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी की कितनी अहमियत है और ये यूनिलैटरली कभी भी जो है रिवोक नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।